बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ुरबानी कोर्स का 21वां उन्वान है क़ुरबानी के दिन, यानी क़ुरबानी कितने दिन हो सकती है। तो इसकी तफसील ये है कि क़ुरबानी के सिर्फ़ 3 दिन हैं, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा। इन 3 दिनों के अंदर ही क़ुरबानी अदा की जा सकती है। इन 3 दिनों से पहले या बाद में क़ुरबानी अदा नहीं हो सकती। जो पहला दिन है 10 ज़िलहज्जा का दिन, इसमें अगर देहात है जहाँ पर ईद की नमाज़ नहीं होती तो सुबह सादिक के वक्त से क़ुरबानी का वक्त शुरू हो जाएगा, और अगर शहर है या बड़ा गांव है जहाँ पर ईद की नमाज़ होती है तो 10 ज़िलहज्जा में ईद की नमाज़ के बाद से क़ुरबानी का वक्त शुरू हो जाएगा। और जो आखिरी दिन है 12 ज़िलहज्जा की मगरिब तक क़ुरबानी का वक्त है। 12 ज़िलहज्जा की मगरिब के बाद क़ुरबानी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। इन 3 दिनों में जो पहला दिन है 10 ज़िलहज्जा, इसमें क़ुरबानी करना ये अफजल है, और 11 और 12 को भी क़ुरबानी करना जायज़ है। इन 3 दिनों के दरमियान में जो रातें आ रही हैं उन रातों में भी क़ुरबानी करना जायज़ है, लेकिन जब रोशनी का सही इंतज़ाम ना हो और जानवर को ज़बह करने में दुश्वारी हो तो फिर रात को ज़बह करना, रात को क़ुरबानी करना ये बेहतर नहीं है। सही रोशनी का इंतज़ाम हो, आसानी से ज़बह किया जा सकता हो तो फिर रात को भी ज़बह करने की इजाज़त है। तो जितने जमहूर उलमा हैं उनके नज़दीक क़ुरबानी के सिर्फ़ ये 3 ही दिन हैं, और उसकी दलील ये है, बुखारी शरीफ में हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से जो भी शख्स क़ुरबानी करे तो वो 3 दिन जब गुज़र जाएं तो उसके बाद उसके घर में गोश्त में से कोई चीज़ बाकी न रहे। ये शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि 3 दिन तक गोश्त रखने की इजाज़त है, इसके बाद गोश्त रखने की इजाज़त नहीं। लेकिन बाद में ये जो हुक्म है कि 3 दिन के बाद गोश्त रखने की इजाज़त नहीं, ये मनसूख हो चुका है। यहाँ पर इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक गोश्त को रखने की इजाज़त दी थी पहले। तो इससे पता चलता है कि क़ुरबानी के 3 ही दिन हैं। अगर चौथा दिन भी क़ुरबानी का होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि चौथे दिन के बाद कोई बंदा गोश्त ना रखे। तो 3 दिन के बाद ममानत फरमाई है, इससे पता चलता है कि क़ुरबानी के 3 ही दिन हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में मौजूद है। फरमाते हैं अल अज़हा यौमानी बाद यौमिल अज़हा, कि क़ुरबानी ये जो 10 ज़िलहज्जा का दिन है इसके बाद मज़ीद 2 दिन है, यानी 10, 11, 12 ज़िलहज्जा ये 3 दिन बनते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत भी है। फरमाते हैं कि क़ुरबानी के दिन ये पहले दिन के बाद 2 दिन मज़ीद क़ुरबानी है, और उनमें से पहला दिन जो 10 ज़िलहज्जा का दिन है उसमें क़ुरबानी करना अफजल है। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत भी है कि क़ुरबानी ये पहले दिन के बाद 2 दिन है मज़ीद। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत भी है कि अन्नहरु सलासतु अय्यामिन, कि जो क़ुरबानी है वो 3 दिन है। तो इन सारी रवायात से पता चलता है कि क़ुरबानी के 3 ही दिन हैं, 3 दिन के बाद क़ुरबानी करने की इजाज़त नहीं है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि क़ुरबानी के 4 दिन हैं, यानी इन 3 दिनों के बाद मज़ीद एक दिन 13 ज़िलहज्जा का जो दिन है वो भी क़ुरबानी के अय्याम में शामिल है। और वो एक हदीस से रिवायत कर इस्तिदलाल करते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अय्याम तशरीक़ ये ज़बह के दिन हैं, क़ुरबानी के दिन हैं। तो वो कहते हैं कि अय्याम तशरीक़ ये 13 ज़िलहज्जा तक हैं। तो इससे पता चलता है कि 13 ज़िलहज्जा का जो दिन है यानी क़ुरबानी के चौथा दिन, ये भी क़ुरबानी के दिनों में शामिल है। तो जमहूर उलमा कहते हैं कि नहीं, क़ुरबानी के 3 ही दिन हैं। ये जो रिवायत है इसके जवाब में जमहूर उलमा ये कहते हैं, पहला जवाब तो ये है कि ये रिवायत मुनक़ते है। मुनक़ते का मतलब ये है कि इसकी सनद में दरमियान में एक रावी मौजूद नहीं है, यानी रावी बीच में से गिरा हुआ है। जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं,
इनसे रवायत करने वाले सुलेमान बिन मूसा हैं। और सुलेमान बिन मूसा ये इनके बारे में जो रिजाल की कुतुब हैं उनमें लिखा हुआ है कि इन्होंने किसी सहाबी से मुलाकात नहीं की। तो इससे पता चलता है कि सुलेमान बिन मूसा जो जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु से बरह रास्त रवायत कर रहे हैं, इन्होंने बरह रास्त नहीं सुनी, बल्कि दरमियान में कोई और रावी है जो मौजूद नहीं है, उसका ज़िक्र नहीं है। तो ऐसी रवायत को मुनक़ते कहते हैं और मुनक़ते रिवायत ज़ईफ़ होती है, लिहाजा इस ज़ईफ़ रिवायत से इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। दूसरा जवाब इसका ये है कि अगर इसमें जो बात आ रही है उसको हम बिलफ़र्ज़ मान भी लें कि सारे के सारे अय्याम तशरीक़ क़ुरबानी के दिन हैं, तो उसकी वजह से जिस तरह आपने 13 ज़िलहज्जा को क़ुरबानी के दिनों में शामिल किया है कि वो अय्याम तशरीक़ में शामिल है, इसी तरह फिर तो 9 ज़िलहज्जा को भी क़ुरबानी के दिनों में शुमार करना चाहिए, क्योंकि 9 ज़िलहज्जा का दिन भी अय्याम तशरीक़ में से है। तकबीरात तशरीक़ 9 ज़िलहज्जा से शुरू हो जाती हैं, फिर तो 9 को भी क़ुरबानी दुरुस्त होनी चाहिए, जबकि 9 को कोई भी क़ुरबानी के अय्याम में शुमार नहीं करता। तो इससे पता चलता है कि इस रवायत की वजह से 13 ज़िलहज्जा का जो दिन है यानी चौथा दिन, उसको क़ुरबानी के दिनों में शुमार करना दुरुस्त नहीं है। और एक और जवाब इसका ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ हम ये मान भी लें कि किसी सही रवायत में 4 दिन क़ुरबानी का ज़िक्र है, तो जो हमने आपके सामने रवायात बयान की हैं जिनमें 3 दिन का ज़िक्र है, बहुत सारे सहाबा किराम और जमहूर उलमा का भी इसी पर इत्तिफ़ाक़ है, तो जब रवायात में तारुज़ हो जाए, इख्तिलाफ़ हो जाए, बाज़ में 4 है 4 दिन है, बाज़ में 3 दिन है, तो वहाँ पर उसूल ये होता है कि इसमें एहतियात वाली रवायत को लेना चाहिए, यानी जो कम दिन वाली रवायत है उसको लेना चाहिए, ताकि सब पर बिल-इत्तिफ़ाक़ सब के नज़दीक इसमें क़ुरबानी दुरुस्त हो जाए। तो 3 और 4 वाले दिन वाली जो रवायात हैं इनमें एहतियात यही है कि 3 दिन वाली जो रवायत है उसको लिया जाए।